हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको लेके आया हूँ एट्थ चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज एक्सरसाइज 8.3। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 3। ठीक है। शबीना बोरोज ₹12,500 at 12% per annum for 3 years at simple interest, and Ravia borrows the same amount for the same time period at 10% per annum compound annually. Who pays more interest and by how much? यानी क्वेश्चन का मतलब है जो आपकी शबीना है उसने यानी बैंक से जो यानी यानी बैंक से उधार लिया है 12,500 का 3 साल के लिए, और कितने इंटरेस्ट पर, कितने ब्याज पर, 12% यानी 12% ब्याज पर, और एज सिंपल इंटरेस्ट पर लिया है, और सेम उतने ही अमाउंट और उतने टाइम के लिए, लेकिन 10% जो 10% उसका इंटरेस्ट है उस पर वो रबी ने लिया है, उसने लिया कंपाउंड एनुअली। ठीक है। तो अब बताओ कि दोनों में से किस यानी कि हु पेज मोर, किसको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा और हाउ मच, कितना कितना ज़्यादा देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है जैसे प्रिंसिपल इन केस ऑफ शबीना। जैसे शबीना के केस में देखते हैं हम, तो प्रिंसिपल है 12,500, रेट 12% पर एनम, टाइम 3 ईयर्स। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100, यानी प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। तो हमने वही लगाया, प्रिंसिपल रेट टाइम इधर लिखा, तो हमारे पास सॉल्व करके आया 24500, यानी इतना इंटरेस्ट आया शबीना का। इन केस ऑफ रबीना तो प्रिंसिपल सेम है, रेट उसका थोड़ा अलग था 10% पर एनम, टाइम सेम है 3 ईयर्स। तो अमाउंट का फार्मूला आपको कल बताया था मैंने पिछली वीडियो में, P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 ब्रैकेट T। तो इसमें भी हमने बहुत चीज़ लगाए, जो प्रिंसिपल रेट टाइम जो भी लगाया, इधर 10 से 100 डिवाइड हो गया, 10 1 का 10, 10 10 का 100, तो हमारे पास ये बच गया। ठीक है। इक्वल टू 12,500, तो उधर 10 के हम क्रॉस मल्टीप्लाई की, 10 1 का 10, 10 प्लस 1 अपॉन 100, तो इसकी नहीं 10 प्लस 1 अपॉन 10 और ब्रैकेट आई पावर इसकी 3। तो इसको सॉल्व किया 11.10, तो देखो ये आगे इसकी मल्टीप्लाई वगैरह करके लास्ट में हमारा आया रुपीज़, अमाउंट जो आया रुपीज़ 16,637.50। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा, ए माइनस पी, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट और मैं से प्रिंसिपल माइनस किया तो आपके पास बचा रुपीज़ 41,037, नहीं सॉरी 4,137.50। तो इधर से देखा जाए तो शबीना हैज़ टू पे मोर इंटरेस्ट, यानी शबीना को ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ा इससे ना जो दूसरी लड़की थी रवीना। ठीक है। तो कितना देना पड़ा, तो रुपीज़ 4500 में से 4137.50 माइनस कर दिया, तो रुपीज़ 362.50, यानी शबीना को इतना इंटरेस्ट उसको ज़्यादा देना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 4, आई बोरोड ₹12,000 from Javed at 6% per annum simple interest for 2 years. Had I borrowed this sum by 6% per annum compound interest, what extra amount would I have to pay? कि मैंने जावेद से 12,000 रुपये उधार लिए, यानी कि 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट और 2 साल के लिए। तो वही सेम अमाउंट मैंने यानी कि 6% पर एनम पर 2 साल के लिए लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। पहले सिंपल इंटरेस्ट था, फिर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पर लिया। तो मुझे बताओ कि मुझे कितना अमाउंट ला उसको ज़्यादा देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो इसका सोल्यूशन है, केस फर्स्ट प्रिंसिपल है 12,000, रेट 6% पर एनम, टाइम 2 ईयर्स। तो ये सिंपल इंटरेस्ट पर था पहले, जो मैंने उसे लिया, यानी कि मैंने जो 12,000 रुपये लिए थे जावे से, तो सिंपल इंटरेस्ट पर लिए, तो उसको सॉल्व करके मेरा आया इंटरेस्ट रुपीज़ 1,440। केस सेकंड में मैंने सेम 12,000 प्रिंसिपल और रेट 6% पर एनम, टाइम सेम 2 ईयर्स। ठीक है। इधर अमाउंट निकालना पहले हमने, तो अमाउंट का फार्मूला लगाया ये सारा, तो अमाउंट का फार्मूला लगाने के बाद ये सॉल्व किया, तो ये सारा सॉल्व करने के बाद हमारा रुपीज़ आया 13,483.20। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगाया, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट हमारा था 30,480.20,
माइनस 12,000, तो रुपीज़ बचे 1483.20, यानी कि जो इस पर इंटरेस्ट आया, जो कंपाउंड एनुअली इंटरेस्ट था उस पर हमारा ये आया मेरा। तो एक्स्ट्रा अमाउंट व्हाट दैट आई हैव टू पे इन सेकंड केस, तो सेकंड केस में कितना अमाउंट हमें मुझे ज़्यादा देना पड़ा, तो रुपीज़ 1483.20 में से 1440 माइनस किया तो इक्वल टू रुपीज़ बच गया 43.20, यानी कि मुझे सेकंड केस में 43.20 रुपीज़ ज़्यादा देने पड़े। क्वेश्चन नंबर 5, Basim invested rupees 60,000 at an interest rate of 12% per annum compounded half yearly. What amount would he get after 6 months? और सेकंड है आफ्टर 1 ईयर। कि वसीम ने पैसे इन्वेस्ट किए किसी काम में, पैसे इन्वेस्ट किए 60,000 और उसको उसका यानी हर साल का उसको जो यानी पर एनम कंपाउंड हाफ ईयरली, यानी इसको हाफ ईयरली का उसको जो रेट मिलना है वो मिलना है 12%, 12% उसको ब्याज में लगना है। ठीक है, तो बताओ कि उसको 6 महीने के बाद कितना अमाउंट मिलेगा, और सेकंड है 1 साल के बाद उसको कितना अमाउंट मिलेगा टोटल। तो क्वेश्चन 5 का सोल्यूशन है प्रिंसिपल इक्वल टू 60,000, रेट है 12% पर एनम, तो उन्होंने हमें बोला कि उसको हाफ ईयरली निकालना है, तो हाफ ईयरली क्या होगा, तो हम 12% को हाफ कर देंगे, 12% अपॉन 2 इक्वल टू आएगा 6% हाफ ईयरली। टाइम 6 मंथ है, तो 6 मंथ में कितने हाफ ईयर हो गए, यानी 6 मंथ का आधा साल होता है, तो 1 हाफ ईयर हो गया। अमाउंट निकाला, अमाउंट का फॉर्मूला लगाया, तो हमारा सॉल्व करके आया 63,600। ठीक है, ये अमाउंट उसको यानी मिलेगा 6 महीने के बाद। और सेकंड पार्ट है प्रिंसिपल वही 60,000, रेट है 12%, सेम वही होगा, लेकिन टाइम है 1 ईयर, तो 1 ईयर में कितने हाफ ईयर हो गए, तो 1 ईयर में यानी 6 मंथ 2 हाफ ईयर हो गए। तो अमाउंट का फार्मूला लगाया इधर भी, अमाउंट का फार्मूला लगाने के बाद तो हमारे पास ये आया 60,000, तो इधर 3 से यानी 3 2 6 52 का 100, तो ये सॉल्व करके हमारे पास मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये बचा। ठीक है, तो उसके बाद देखो इनको ये आया, इनको मल्टीप्लाई किया, इनको डिवाइड करके क्लास में हमारे पास आया रुपीज़ 67,416। ठीक है, यानी कि उसको फिर 1 साल के बाद उसको मिलेंगे, यानी 60,000 उसने इन्वेस्ट किया था, लेकिन ये उसको 1 साल के बाद मिलेगा 67,416। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, Asif took a loan of 80,000 rupees from a bank. If the rate of interest is 10% per annum, find the difference in amount he would be paying after 1.5 years if interest is compound annually, compound half yearly। कि आसिफ ने बैंक से लोन के लिया 80,000 रुपया, और उसको इंटरेस्ट उसको पड़ना था साल का 10%, तो बताओ, और उसके डिफरेंस बताना अमाउंट में जो उसको यानी उसके 1.5 ईयर यानी 1.5 साल के लिए उसने जो लिया है वो लोन, तो उसको कंपाउंड एनुअली और कंपाउंड हाफ ईयरली में बताना है कि कितना डिफरेंस है, कितने पैसे उसमें डिफरेंस आएगा उनके बीच। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन केस 1, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंड एनुअली, तो प्रिंसिपल 80,000, रेट है 10% पर एनम, टाइम है 1.5 ईयर्स। तो पहले कंपाउंड एनुअली निकालना है, तो अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो मैंने आपको बताया है कि जब आपका जो टाइम होगा, जब आप कंपाउंड एनुअल निकालना है, तो टाइम अगर आपका फ्रैक्शन में होगा तो आपने ये फार्मूला लगाना है। जैसे पहला तो एक अमाउंट का होता है पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपन 100 ब्रैकेट टी, लेकिन जो यानी कि फ्रैक्शन वाला टाइम होगा जैसे 1.2 है, तो उसको हम लिखेंगे ब्रैकेट 1 प्लस आर टी अपॉन 100। ये सारे बच्चे याद रखेंगे इस चीज़ को, जब भी आपका कोई टाइम फ्रैक्शन में होगा और आपका कंपाउंड एनुअल निकालना होगा तो ये वाला फार्मूला लगाना है। तो ठीक है, तो वही हमने वो चीज़ यूज़ की इसमें, जो हमारे पास प्रिंसिपल रेट टाइम था यूज़ किया, तो इसको हम सॉल्व किया इतने तक। ठीक है, तो 80,000 मल्टीप्लाई 11.10 मल्टीप्लाई 21.20, तो इन सबको मल्टीप्लाई किया और फिर इसको 2 से डिवाइड किया, तो आपके पास बचा रुपीज़ 92,400। ठीक है, और अब निकालना है व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंड हाफ ईयरली। अब हाफ ईयरली निकालेंगे, तो हाफ ईयरली में क्या होगा, प्रिंसिपल तो 80,000 जो नहीं, सॉरी 80,000 है, मैंने 8,000 लिखा है, 80,000 आएगा। ठीक है, और रेट है 10% पर एनम, तो यानी हाफ ईयरली निकालना है, तो 10.2 का कर देंगे, तो 5% हाफ ईयरली होगा। टाइम आपका 1.5 ईयर, यानी 1 साल और एक और आधा साल है, तो यानी कितने हाफ ईयर हो गए, तो 3.2 आएगा ना। इसके फ्रैक्शन हम जब तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप सिंपल बनाएंगे,
तो 3 यानी 3.2 का मतलब 3 का आधा, यानी फिर 3 हाफ ईयर हो गया मतलब। तो अमाउंट का फार्मूला लगाया हमने। अमाउंट का फार्मूला लगाने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अमाउंट का फार्मूला लगाया हमने, वो सॉल्व किया। तो हमारा सॉल्व करने के बाद लास्ट में देखो हमारा डिवाइड करके आया है ₹92,610। ठीक है, यानी ये कंपाउंड एनुअली और कंपाउंड हाफ ईयरली दोनों निकल गए। ठीक है, तो देयरफॉर डिफरेंस, तो उनके वजह हम डिफरेंस निकालेंगे कंपाउंड एनुअली और कंपाउंड हाफ ईयरली में। तो कंपाउंड जो आपका आया था हमारा यानी हाफ ईयरली वो आया है ₹92,610 और कंपाउंड एनुअली है -92,400। तो इनका डिफरेंस आया 210, यानी कि हमें 210 यानी ज़्यादा देने पड़ेंगे इसमें कंपाउंड और हाफ ईयरली में। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, मारिया इन्वेस्टर रुपीज 8,000 इन ए बिजनेस, शी वुड बी पेड इंटरेस्ट एट 5% per annum compound annually. Find the amount credited against her name at the end of the second year. Second the interest for the third year. कि मारिया ने 8,000 रुपये इन्वेस्ट किया कि बिजनेस में, तो उसको 5% पर एनम मिलने हैं। ठीक है, उसको 5% उसको हर साल मिलने हैं। तो बताओ कि उसके यानी उसके नाम पर 2 साल के बाद 2 साल के लास्ट में उसके उसके पास कितने क्रेडिट हो, उसके अमाउंट में कितना क्रेडिट हो जाएगा, यानी उसके अकाउंट में कितने पैसे और आ जाएंगे। और इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, और थर्ड ईयर का कितना इंटरेस्ट लगेगा उसको फिर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, सोल्यूशन। प्रिंसिपल आपका था 8,000, रेट है 5% पर एनम और टाइम है 2 ईयर्स। तो अमाउंट का फॉर्मूला लगाया, तो प्रिंसिपल 1 + R/100 और टी। तो इसमें मुझे ये चीज़ लगाई, हमने प्रिंसिपल लिखा, रेट लिखा, टाइम। तो 8,000 ब्रैकेट 1 + 5/100 आया और ब्रैकेट आई पावर 2। तो 5 से 100 को डिवाइड किया 5/5 520 का। तो इधर हम क्रॉस मल्टीप्लाई की तो हमारा ये आया सॉल्व करके, तो इक्वल 8,000। तो हमारा उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो आया प्लस करके 20 + 1 21 अपॉन 20 की पावर 2। तो इसकी पावर 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, तो हमारे पास डिवाइड करके आया लास्ट में ₹8,820। और देखो सेकंड पार्ट लिखा हुआ है इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकालना है। तो हमारे पास उसका प्रिंसिपल क्या होगा, तो प्रिंसिपल हमारे पास जो हमारे 2 साल के यानी 2 साल का जो उसका क्रेडिट होगा वो उसका प्रिंसिपल होगा। जैसे जो अभी ये निकाला है इधर हमने जो अमाउंट निकाला है, तो ये प्रिंसिपल होगा थर्ड ईयर के लिए। तो प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर इक्वल टू ₹8,820। रेट है, रेट 5% सेम है। टाइम और थर्ड साल का तीसरे साल का निकाला, तीसरे साल तो वो एक ही साल हुआ फिर। ठीक है, 1 ईयर। तो इसको सिंपल इंटरेस्ट पर निकाल दिया, P × R × T/100। तो इधर ये लगाया हमने, प्रिंसिपल लिखा, रेट लिखा, टाइम लिखा और ₹441, यानी इंटरेस्ट कितना है 441, यानी कि उसको 30 साल में उसको इंटरेस्ट मिलेगा 441। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बेल बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको और वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।